सीयूटी का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस तरीके से भरना है, कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को यूज करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर और बताने वाला हूं कि फॉर्म को आप लोगों को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, यानी कि फॉर्म आपका आ जाएगा, तो उसके बाद में यहीं पे आप सभी का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी का आएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म CUET 2025 लाइव नाउ। तो उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, फॉर्म को फिल कर देना है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स उसके लिए होती है, किस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने आने वाला है, उनके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले देखिए, आप सभी जैसे ही यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों के पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है और वहां पे आप लोग क्लिक करोगे। कहां पे? जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइव नाउ पे लिखा आ जाएगा, तो वहां पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाता है, जहां पे लिखा आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर रखा है, यानी कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर ली है, तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे लॉगिन करके भी चीजें कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि आप लोगों को अपना फॉर्म है उसको फिल करना है, यानी कि जो भी डिटेल्स है आप सभी से मांगी जा रही है उनको आप लोगों को फिल करना है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप सभी को फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद में क्या होगा कि आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को इस तरीके का वहां पे पूरी चीजें आ जाएंगी कि यार आपके सामने आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद में आप लोगों को ऐसे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि यार किस तरीके से आपको पासवर्ड सेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे टिक करोगे कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन और देन आप लोग क्या करोगे, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में वो आप सभी से यहाँ पे पूछेगा किस तरीके से, देखो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया लॉगिन करने के लिए चीजें क्या करनी है, कि आप लोग चाहो तो अपने आधार कार्ड से यहाँ पे अपलोड कर, वो आधार कार्ड से आप लोग क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ABC ID बना रखी है उसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो पासपोर्ट से भी जा सकते हो, पैन कार्ड है पैन कार्ड से भी जा सकते हो। अगर कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन आ जाता है अदर ID के थ्रू भी आप लोग वहां पे जाओगे तो वहां पे अपनी ID है उसका नंबर आप सभी को मेंशन करना है। देखो ये रहा, जैसे अगर यहाँ पे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का किया, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर किया और यहाँ पे क्या कर दिया आप लोगों ने, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप लोगों से यहाँ पे लिखा जाएगा कि भैया आप लोगों का पासपोर्ट नंबर ये है और बोलेगा पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर कट उसने मेंशन कर रखा है कि एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th या उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट है उसके द्वारा ही आप सभी को ये डिटेल्स को फिल करनी है। क्योंकि ये लोग जब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं तो ये बेस जो मानते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपके मम्मी पापा के नेम का, आपके स्कूल का, वो सारा मानते हैं क्लास 10th की मार्कशीट को। अब अगर आप लोग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं या मान लीजिए कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर भी आप लोगों को जो क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर जो भी नाम है आपके मम्मी पापा का या आपका और या डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ही वही चीजें आप लोग के उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उनको भैया चेंज करा लीजिए, चीजें करवा लीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को कैंडिडेट नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जेंडर डालना है, उसके बाद में नेशनलिटी इंडिया डालना है और आइडेंटिटी जो आप लोगों का होता है ना, चाहे आप लोग यहाँ पे अदर डाल के क्या कर सकते हो, आधार कार्ड है उसको डाल सकते हो, आधार नंबर है तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो अगर आधार के अलावा कोई आईडी है तो उसको वहाँ पे क्लिक करके आप लोग भर सकते हो। इसके बाद में आप लोगों ने मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन नंबर भर दिया। भरने के बाद में आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों से पूछता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में ये देखो क्या लिखा हुआ है, परमिसिस नंबर और नेम, यानी कि जिस घर में आप लोग रहते हो तो हो सकता है उसका नंबर हो सकता है कि आप लोग होता है जैसे कि मैं बोलता हूं मन्नत है या जन्नत है, या आप लोगों का क्या होता है बेटा मकान का नाम होता है, अगर वो है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो नंबर है जैसे 38A 648P होता है, जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डालिए। लोकेलिटी डाल दीजिए, जो भी आप लोगों की लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी है तो वो डाल दीजिए। कंट्री डाल दीजिएगा, आपका स्टेट डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आप सभी को डालना है, पिन कोड आपको फिल करना है, ईमेल एड्रेस, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये आप लोगों के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके पीछे का रीजन एक है। बोलो सर क्या रीजन है? देखो यहाँ पे आप लोग एड्रेस डालते हो ना, इस पे जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो एक OTP जाता है। क्या जाता है बेटा? OTP जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इसको क्या करना है, अच्छे से डालना है। OTP नहीं करोगे तो आप लोगों का फॉर्म में सबमिट नहीं होगा, तो अच्छे से आपको फिल करना है। ईमेल एड्रेस ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में कुछ भी डाल दिया, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स का सामना आप सभी को करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को ईमेल एड्रेस ढंग से डाल देना है और जितना भी कोशिश करें, अगर नहीं है आपके पास तो नहीं बना लें, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से
आप लोग बना सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर, भैया याद रखना मोबाइल नंबर वही डालना है जो चालू नंबर है, क्योंकि इस पे भी ओटीपी आएगा तब जाके आपकी प्रोसेस होती है। इसके बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन मोबाइल नंबर की बात करते हैं, तो ये भी आप सभी के सामने है, ठीक है। ये जो आपने भरा है उसी को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद में क्या करना है बेटा, यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर जो अपने मम्मी पापा का नंबर है जो भी है डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है तुम्हारा नंबर बंद है तो क्या होता है एनटीए या यूनिवर्सिटीज आपसे संपर्क करती है, तो इसी पे डिटेल पे वो क्या करती है, आपको कॉल करती है, मैसेज करती है, या फिर आप लोगों ने मेल एड्रेस दिया उसके ऊपर मेल कर देती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो मेल एड्रेस देखना है जो चालू हो, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर ऊपर वाली डिटेल ही आपकी सेम है तो आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाली डिटेल एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कोशिश ऐसा करिएगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं कि SH@RMA और ये आ जाएगा 6789, ठीक है। इस तरीके से बना दिया। मतलब क्या हुआ सर, जिसके अंदर एक बड़ा भी है, छोटा भी है, स्पेशल लेटर भी है, छोटा छोटा और मैथमेटिक्स के नंबर में है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर ये आप लोग बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है बेटा जी। इसका क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। ये बना लेना पासवर्ड अगर बना लेते हो तो उसके बाद में आप लोगों को पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आपकी पहली स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का फर्स्ट नेम क्या है, तो वो आप लोग भर दोगे। और उसके बाद में आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे भर देनी है, पिन कोड वगैरह भर देना। ये आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सारी चीजें भर दी। अब देखो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ये तो आप लोगों का सिक्योरिटी पिन है, देखो यहाँ पे ये रहा चूज पासवर्ड के अंदर ही आप लोगों से सिक्योरिटी पिन वगैरह पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको भर दोगे कि भैया ये है फलाना ढकाना, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आपने भर दिया। इसके बाद में आपका सिक्योरिटी पिन है वो पूछा जाता है। आप सिक्योरिटी पिन क्या है, ये है, इसको यहाँ पे एंटर करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में देखो ये आपके सामने आ जाएगी, भैया सारी डिटेल्स अगर आपकी सही है तो आप करिए, अदरवाइज एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे क्लिक कर देंगे। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लो, अच्छे से चेक कर लो, देखो ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एडिट रजिस्ट्रेशन और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ भैया सही है सारी चीज, तो यहाँ पे आप लोगों से बोला जाएगा कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम है, आपका डीओबी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी चीजें सही है तो सब पे ग्रीन टिक करोगे और एग्री पे ग्रीन टिक करोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट एंड ओटीपी पे कर देना है। अब सबमिट करने के बाद में आप लोगों से ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है और ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को जो आपने पासवर्ड बढ़ाया और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म है और पेमेंट है। तो अब आपको यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, देखो ये अच्छे से नजर आ रहा होगा आप सभी को, देखो ये रहा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे बेटा जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कैसे कि भैया देखो आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस है, उसके बारे में डिटेल्स आ जाएंगी, सारी चीजें जो आपने भर रखी हैं। उसके बाद में आप लोगों का जो परमिसेस नंबर है, अगर प्रेजेंट के सेम ही परमानेंट है तो वो सारी चीज हो जाएंगी। अब इसके बाद में आप लोगों से क्या पूछेगा, देखो ये रहा, यहाँ पे आप लोग अब आओगे दूसरा, देखो एक तो है कॉन्टेक्ट डिटेल, अब पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपसे पूछेगा एबीसी आईडी नंबर, अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एबीसी आईडी पता है कहां से कर सकते हो, डीजी लॉकर के थ्रू आप लोग जाके कर सकते हो। एबीसी आईडी है, वहां पे 2 मिनट लगते हैं बनाने में, तो वो बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। और कैंडिडेट है, कैंडिडेट नेम है आपने भरा था वही आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने भरी थी, मेल एड्रेस मेल है, जो भी है जेंडर है वो आ जाएगा, अपने पापा का नाम आ जाएगा, मम्मी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे नेशनलिटी भी जो पहले सेलेक्ट की थी। अब है कैटेगरी, कैटेगरी देखो यहाँ पे जर्नल है। देखो यार सीयूटी पीजी की बात करते हैं तो वहां पे आप लोगों से रजिस्ट्रेशन जब आप लोग कर रहे थे, मतलब जो अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहां पे आप लोगों से जो सर्टिफिकेट है ना उसके नंबर भी पूछ रहा था कि जो भी सर्टिफिकेट है उसका नंबर डाल दीजिए। तो हो सकता है कि यार देखो आप सभी से पूछ लिया जाए, तो पहले बनवा के रख लो यार, कोई बात नहीं है। डीयू के लिए दोबारा से बनवा लेना अप्रैल में, बट कोशिश करो अगर हो सके तो बनवा लो, क्योंकि एंड मूवमेंट पे दिक्कतें हो कोई मतलब नहीं है। ये लोग आपको मौका भी दे देंगे, आप गलत भी डाल दोगे, पुराना वाला डाल दोगे, मतलब लास्ट ईयर का, तो भी कर लेंगे। लेकिन यार देखो गलतियां होती हैं, फिर प्रॉब्लम आपको होती है। आपको एंड ऑफ द डे मान लो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपको दिक्कत होगी, तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। आप लोग फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, अपनी जो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो अगर आपके पास है तो, नहीं तो जनरल कैटेगरी है तो आप जनरल डाल के आप लोग भर दोगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया आइडेंटिटी टाइप क्या है, आपका नंबर पूछ लेगा, आधार कार्ड नंबर जो भी है आपके पास है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, डोमिसाइल यानी कि कौन से स्टेट से हो। अब ये पीडब्ल्यूडी से आप बिलोंग करते हो तो डालेंगे, अदरवाइज अगर आप लोग के मम्मी पापा ने क्या पढ़ा हुआ है, पापा ने क्या पढ़ा हुआ है तो डॉक्टरेट कर रखी है या 10th है 12th है वो डाल देंगे। अगर पापा जो आपका काम करते हैं वो यहाँ पे डाल दोगे। इसके बाद में आपके मम्मी का जो भी आप लोगों ने मम्मी जो ना पढ़ी हुई है, मान लीजिए अगर उन्होंने 10th कर रखी है 12th कर रखी है, जो भी कर रखा है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में क्या करोगे, मम्मी का क्या मम्मी आपका काम करती है वो हो जाएगा। आपकी पेरेंट्स और गार्जियन की इनकम कितनी है, एनुअल इनकम वो कर दोगे। और यहाँ पे आप
आपके ट्विंस, आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर द सीयूटी, अगर है ऐसा कि भैया आपके दोनों आप लोग क्या हो, जुड़वा हो, और जुड़वा होने पे आप लोग अगर कर रहे हो दोनों एक साथ हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप लोगों का अपने बहन और देखो ये क्या लिखा है, नेम ऑफ द अदर ब्रदर एंड सिस्टर एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने यहाँ पे किया है कि यस हम लोग जुड़वा हैं तो अपना नेम लिखोगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने बहन भाई का नाम और उसका 10th की डिटेल। अगर नहीं हो तो नो करोगे तो नहीं मांगेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से क्या पूछेगा, नेशनलिटी है और ये सारी डिटेल्स पूछेगा जो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, अगर आप लोग डिटेल्स करना चाहते हो कि भाई हाँ सब कुछ ओके है, ठीक है, नहीं तो बैक जा सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे भरोगे और आगे चले जाओगे। इसके बाद में फिर आप लोगों से क्या करता है बेटा, ये आप लोगों से नॉर्मल डिटेल पूछता है, यानी कि अगर कोई अदर कोटा कैटेगरी आपके पास है तो उस सारी डिटेल्स पूछता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बीपीएल से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो, अगर एक्स सर्विस मैन है, एनसीसी कोटा है, या आप लोग स्पोर्ट्स कोटा अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे भैया अगर आप लोगों ने भरा हुआ है कि भाई कि मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूं तो खेला हूं, कहां तक खेला वो डालना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके मम्मी पापा जो है क्या किसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो क्या उसमें कुछ है, बोला नहीं है तो ठीक है नो कर देंगे, अदरवाइज है तो फिर आपसे डिटेल मांगेगा, ठीक है, डिटेल मांगेगा कि भाई आईडी वाईडी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से बेसिक डिटेल पूछेगा। देन इसके बाद में क्या है, आप लोगों से 10th की डिटेल पूछेगा कि भैया आप लोग पास हो या फेल हो, तो भैया 12th में तो आप लोग जब भर रहे हो सीयूटी का तो 10th तो पास ही कर रखे हो तो पास डालोगे, ईयर डालोगे, उसके बाद में एग्जाम यानी कि 10th और इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप लोगों को बताओगे कि भैया स्कूल कहाँ पे थी, शहर में थी या गांव में थी, उसके अलावा टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है, सरकार गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या फिर और कहाँ से इंडिया आ गया यहाँ पे, उसके बाद में स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद में बोर्ड कौन सा था, जो भी बोर्ड है वो डाल दोगे। इसके बाद में स्कूल का नेम है, स्कूल का नेम डालोगे, या कॉलेज जो भी है उसका नाम डालोगे, स्कूल का पिन कोड डालोगे, उसके अलावा रोल नंबर डालना है, रिजल्ट का टाइप डालना है, सीजीपीए है या फिर जो भी परसेंटेज के अंदर है जो भी आपका वो डालोगे। अगर मैक्सिमम ग्रेड अगर उसमें से दे रखा है सीजीपीए में तो 10 में से करके जो भी आपका आएगा वो आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। इसके बाद में 12th की डिटेल डालनी है, सेम एज इट इज 12th का आप लोगों को फिल करना है। अगर आप लोग अभी क्लास 12th के अंदर है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, अपियरिंग कर दोगे, स्कूल का नेम वगैरह पूछेगा, रिजल्ट आपसे नहीं मांगेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर सारी डिटेल ओके है तो आई अग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, सेवन नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसके बाद में क्या करेगा, अगेन अब तुमसे कौन सी चीज पूछेगा, अब तुमसे पूछ रहा है बेटा वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यानी कि मान लीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो उसको क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी, उसका जो भी प्रोग्राम है उसको क्लिक करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे कर रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका मैं बीए ऑनर्स एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ, इंग्लिश और जनरल टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो एलिजिबिलिटी चेक करोगे, अगर चाहते हो कि यस करो तो इसको रखेंगे, अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर देंगे। तो इसी तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज जितनी इनके लिए भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। देखो पीजी के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हो सकता है आपको ना दे, लेकिन आप लोगों को वो देगा 101%। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे बोल देती है कि भैया सीयूटी फॉर्म के अंदर आप लोगों को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इट मींस कि आप लोगों को वो ऑप्शन मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म आएगा ना तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको हम लोग बता देंगे, उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं करनी है। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और क्या कर देना है, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लोगों से क्या पूछ रहा है बेटा कि भैया पेपर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप लोग पेपर सेलेक्ट करोगे, उसका मीडियम सेलेक्ट करोगे, पेपर सेलेक्ट करोगे, मीडियम सेलेक्ट करोगे, पेपर मीडियम। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 दे रखा है, वैसे अब आपका क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया है। तो 5 सब्जेक्ट आप लोग मैक्सिमम कर सकते हो। जिनको सेलेक्ट नहीं करना है उनके आगे क्या लिख दोगे, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, नॉट एप्लीकेबल आप सभी का आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, बोलो सर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सेवन नेक्स्ट पे चले जाएंगे। बट याद रख लेगा, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो बेटा, तो उस केस में क्लास 12th में जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, चाहे लैंग्वेज की मैं बात करूं, इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़ रखी है, और डोमेन्स जो पढ़े हैं ना भैया वही लेना, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग फिर मतलब एडमिशन है उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीयूटी तो दे दोगे लेकिन डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी और भी जो चीजें आती है हम बता देंगे आपको। और दूसरी चीज है कि भैया आप लोगों से एग्जाम सेंटर पूछेगा तो आप लोगों को डाल देना है। यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश के दोनों सेंटर डाल दिए, उत्तर प्रदेश के मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जो होती है ना बेटा, वो आप लोग वहां पे डालोगे, उसके अलावा अलग अलग सेम नहीं कर सकते हो। फिर इसको क्या करोगे, आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद में हम लोग आगे आएंगे, फिर हम लोगों से क्या पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट करवा रहा है, फोटो करवाएगा, ठीक है, फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है। फोटो की साइज क्या है, 10 से 200 के बीच में, सिग्नेचर 4 से 30 के बीच में वो कर दोगे। अगर आप लोगों ने बीपीएल सेलेक्ट किया है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट लेगा, कश्मीरी माइग्रेंट सेलेक्ट किया है तो उसका लेगा, और वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन का किया है तो उसका लेगा। अदरवाइज आप लोग अगर जनरल से हो तो आप लोगों
लोगों का फोटो और सिग्नेचर ही वो आप लोगों से क्या करवाएगा, यहाँ पे अपलोड करवाएगा और फॉर्म को सबमिट करवा देगा बेटा। फिर आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट करना है और उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल ओके है तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इन सब पे टिक मार्क करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे, अदरवाइज तो नहीं तो क्लोज करोगे, ठीक है। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुई चीजें तो आप बैक पे क्लिक करके भी जा सकते हो कि मेरे को भाई वापस चेक करनी है, मुझे वापस डिटेल देखनी है। तो भैया फाइनल सबमिट तभी करना, एक काम करना, प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपका मेल एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका नेम है और उसके अलावा आपकी फोटो है और सिग्नेचर है, उसको ऑटो इंटीग्रेटेड कर लेती है। तो गलत चीज हो जाएगी तो दिक्कतें आ जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगर नहीं हो, लग रहा है कि सर कोई गड़बड़ लग रही है तो कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर है उस पर उसको डालना है, डालने के बाद में उस पे क्या होगा, सिक्योरिटी पिन डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, यानी कि आपने देखा पहले जब आप लोग रजिस्टर्ड कर रहे थे तो ईमेल के ऊपर ओटीपी गया, और अब जब आप लोग फाइनल सबमिट की तरफ जा रहे हो तो मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जा रहा है। ओटीपी जाएगा, इसको ओटीपी को वेरीफाई करना है और देन आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको बोलेगा कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको फी पेमेंट की तरफ जाना है। फी पेमेंट आप लोग एसबीआई, कैनरा या आईसीआईसीआई कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे और आपके सामने आ जाएगा कि भैया आप लोगों ने फी पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म को सबमिट करना है और पेमेंट होने के बाद में इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी कि भैया आप लोगों का कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन, ये भी हो गया है और ये भी हो गया है, तो पेमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, क्योंकि बेटा देखो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जिससे पहले से ही आप लोग अवेयर हो जाओ। कई बार क्या होता है, मैंने पिछले साल भी बच्चों को देखा था, वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे इंफॉर्मेशन के अभाव की वजह से गड़बड़ कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो सीयूटी के लिए टाइम कम बचा है। अगर तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो आपको पता है अड्डा 24/7 के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट चीजें चल रही हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सेलेक्ट करोगे, पहले लिंक पे जाना है, यहाँ पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर क्लिक करना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो सीयूटी महापैक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम पे जाना चाहते हो चले जाएगा। मैं तो आपको हमेशा ही बोलता आया हूँ कि यार महापैक पे जाओ, महापैक पे जाओगे तो आपको बेनिफिट ही होगी। देखो बेनिफिट ये है कि बहुत कम प्राइस के अंदर आप सभी को ये मिल जाता है। तो जैसे बिना बुक का चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे एंटर करेंगे, कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है बेटा, कूपन कोड जो आप सभी के लिए है वो है आप सभी का Y485। ये Y485 जैसे ही लगाओगे तो देखो बहुत सारा इसके अंदर ऑफ आपको मिल जाता है और ये कम प्राइस में मिल जाएगा। याद रखिएगा जब भी कोई बैच वगैरह परचेस कर रहे हैं तो Y485 लगाएं, जिससे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस के अंदर CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।